अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। रंग जाऊं तेरे रंग में। भैया भैया दे क्या किया तुमने? ये देख के नहीं चल सकती क्या? वो लड़का जिससे तुम अभी बात कर रहे थे, कहाँ गया वो? कौन लड़का? अरे इसको तब से भैया भैया बोल रहे थे, कहाँ गया वो? अरे वो भैया, हाँ। वो तो बहुत अच्छे हैं। वो तो हमारा इतना ख्याल रखते हैं। और ये तुम्हारे अच्छे वाले भैया का नाम क्या है? उन्हें तो हम भैया बोलते हैं। भैया? हम तो उन्हें भैया ही बुलाते हैं। देखो, नाटक हमारे सामने करना मत। जो हम पूछ रहे हैं ना उसका साफ साफ जवाब दो, वरना भैया आप इधर। ये क्या कर रहे हैं आप? छोटे छोटे बच्चों पे हाथ उठा रहे हैं। साफ साफ बता कि तेरे इन दोनों बच्चों से लेना देना क्या है? ये बच्चे अरे बच्चे आ गए आप? मैं आपका कब से इंतजार कर रहा था ध्रुव जी। जी हम लोग ऑपरेशन शुरू करने जा रहे हैं। ये पंडित जी कहाँ हैं? ये क्या हो रहा है? हम कोई सपना देख रहे हैं क्या? कौन शक्तिमान है जो हमारे फंसने से पहले ही हमें बचाने की तैयारी शुरू कर लेता है? आ गए हम डॉक्टर साहब। अब ये क्या नया चमत्कार हो गया है? कौन ये? इसे पता था कि हम कहाँ जा रहे हैं, और सबसे बड़ी बात तो ये कि अभिषेक भैया हमारा पीछा कर रहे हैं और हमें मदद की जरूरत है। जय श्री राम। वो क्या है ना कि रास्ते में थोड़ा जाम मिल गया था और हमें पता था कि ध्रुव बेटा यहीं पे है। वो ना वो इस पंडित को तो पता ही होगा। पंडित जी प्रणाम। आयुष्मान भव बेटा। कैसे हैं आप? कौन है आप? किसने भेजा आपको? कहाँ से हैं? जय बजरंग बली। क्या खुसर-फुसर कर रहे हैं इनके साथ? भैया खुसर फुसर नहीं कर रहे हैं। वो दरअसल पंडित जी की बेटी है ना डिम्पल, आज उसका ऑपरेशन है तो हौसला दे रहे थे इन्हें। पंडित जी आप चिंता मत करिए, तो डॉक्टर साहब है ना बहुत ही अच्छे डॉक्टर हैं, डिम्पल को कुछ नहीं होने देंगे, ठीक है? हाँ बोलो। अभिषेक जी, आप प्लीज जल्द से जल्द घर आ जाइए। क्यों? क्या हुआ?
बुआ ने फिर से बवाल स्टार्ट कर दिया। आज हम इनका फुल एंड फाइनल कर ही देंगे, तुम देखते जाओ, आ रहे हैं हम। डिम्पल, भैया हमें बहुत डर लग रहा है, हम ठीक तो हो जाएंगे ना? घबराने की बात नहीं है बेटा, कुछ नहीं होगा। ये डॉक्टर अंकल है ना, बहुत अच्छे हैं, तुझे कुछ नहीं होने देंगे। रिलैक्स, सब ठीक हो जाएगा। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब। जय बजरंगबली। गोपी, पंडित जी कहाँ गए? पता नहीं भैया, अभी तो यहीं थे। पंडित जी, अरे पंडित जी हमारी बात सुनिए, पंडित जी बात सुनिए हमारी। हाँ बजरंगबली, ये क्या हो रहा हमारे साथ? काहे इतनी पहेलियां बुझा रहे हैं आप? बता दो ना कि कौन है जो हमारी मदद कर रहा है। जी, आज तक हमने आपको किसी भी चीज के लिए मना नहीं किया, तो आज अचानक से घर की जायदाद में हिस्सा मांगने की जरूरत नहीं रूपा, तुमसे और काशी से कोई शिकायत नहीं है हमें, पर अभिषेक पर हमें रत्ती भर भरोसा नहीं है। हमें नहीं पता आगे चलकर क्या होगा, पर अभी हमें इस जायदाद में हिस्सा चाहिए। अरे कितना कहा हमें इन्होंने कि घर चलो घर चलो, हम ही पागल थे जो अपने भाई के परिवार को अपना परिवार मानकर यहाँ रुक गए। बस यही गलती की हमने। आपको यहाँ किसी ने नहीं बुलाया था और ना ही किसी ने रुकने के लिए कहा था। और वैसे भी जब आप यहाँ आई थी ना, तो किसी को आपकी जरूरत तक नहीं थी। पूजा, ये क्या बोल रही है तू? भूल गई है तुम्हारी बुआ सास है? अब क्या फायदा, इसका मुंह तो बहुत पहले ही खुल चुका था, बस तुम्हें ही सुनाई नहीं दे रहा था। शरीर के साथ साथ अकल भी मोटी हो गई है ना तुम्हारी। तुम्हें कुछ नजर नहीं आ रहा इस घर में क्या हो रहा है? बुआ जी, माँ तो आपका साथ दे रही है ना, आप उनसे ऐसे क्यों बात कर रही है? एकदम चुप। घर में ये जो सारा कलेश हुआ है ना, वो तुम्हारी वजह से। जब से इस घर में आई हो, हमारा घर बर्बाद करके रख दिया, सब कुछ बिखेर के रख दिया है तुमने। भोलेनाथ की कसम, अब और कितना बर्बाद करेगी तू? अब हमारी बात सुनिए, छोड़ दीजिए सबको। नहीं रूपा, अब हम किसी की कोई बात नहीं सुनेंगे, बहुत हुआ बस। हम अभी इसी वक्त यहाँ आमरण अनशन पर बैठते हैं। और अगर हमारी बात नहीं मानी जाएगी, हम यही अपनी देह त्याग कर देंगे। तो त्याग दीजिए ना। भैया कम से कम आप तो समझदारी दिखाइए। इस देह को भी त्याग दीजिए, हमारे साथ रिश्ते को भी त्याग दीजिए और इस घर को भी त्याग दीजिए। हमें आपकी जरूरत नहीं, और आपको जो खैरात है 25 लाख रुपए दिए हैं ना, हमको अभी कभी वापस चाहिए। इस घर से आपको फूटी कोड़ी नहीं मिलेगी। दीजिए। अभिषेक क्या कर रहे हो? हमारा पैसा छोड़िए, आपके पैसे थोड़ी हमने दिए आपको। अरे हमारा पैसा है। अरे ठीक हो आप?
बेटा है वो हमारा। किसे पूछकर आपने उस पर हाथ उठाया? हाँ है तुम्हारा बेटा। हमने भी इन दोनों को पालने में इन्हीं हाथों से तुम्हारी मदद की है। हमें नहीं पता था कि बड़े होकर इनके ये हाथ हम पर और हमारे पति पर उठेंगे। बहुत इज्जत और सम्मान के साथ रखा था आप दोनों को इस घर पे, मगर आप इतनी इज्जत और सम्मान के लायक है नहीं। आपकी असली जगह इस घर के बाहर, वहां रोड पे। वो अपना बोरिया बिस्तर बांधिए और 2 मिनट के अंदर निकलिए अब दोनों यहां से, नहीं तो हम लगा रहे हैं पुलिस को फोन। लगाओ फोन, देखते हैं हम भी। कानूनी अधिकार है हमारे संपत्ति पर। गजब ढीठ लोग हो यार, लगता है पुलिस को फोन लगाना ही पड़ेगा। आज आपका किस्सा खत्म ही कर देते हैं बुआ जी। लगाओ लगाओ फोन लगाओ। पुलिस ही बताएगी कि हमारा कानूनी अरे आज हक आपका है कि किस्सा नहीं। खत्म करने वाले हैं, हम देखते जाइए। आप देखते हैं कितना बदतमीज है लड़का। जीजी शांत हो जाइए। बोरिया बिस्तर शांत हो बांध जाइए। दीजिए, आप नहीं रह पाएंगे इस घर के अरे अंदर। बेटा शांत आज हो हम जाओ। निकलेंगे इस घर से बाहर। बहुत हुआ। आप सब शायद ये भूल रहे कि अभी भी सब कुछ हमारे पति के नाम पर है। आप लोग चाहे जितना भी लड़ ले झगड़ ले, कुछ नहीं होने वाला। सही तो कह रही है, देवा हो या ध्रुव हो, प्रॉपर्टी तो धानी के हाथ में ही है। वो बहरूपिया तुम्हारा पति और हमारा भाई कभी नहीं हो सकता, और ना ही हम उसको कभी अपना भाई मानेंगे। क्यों? क्यों भैया? अब साबित तो नहीं करता है, फिर किस बात का इतना घमंड है आपको? और कहीं ऐसा तो नहीं कि ध्रुव जी के आने पर सचमुच आप खुश नहीं हैं? और सही कहा था आपने मां, जब से हम इस घर में आए हम ही ने सब कुछ किया है। हमारी गलती है, वरना पहले तो ये घर स्वर्ग था। हम ही ने आकर सबके मन में लालच का बीज बो दिया। एक ही महीने में आप सब इतना कैसे बदल सकते हैं? अपने अलावा कोई किसी और के बारे में सोच ही नहीं रहा। पापा तक का ख्याल नहीं है किसी को। कब से बीमार पड़े हैं पापा, लेकिन आप लोग सिर्फ जायदाद के पीछे पड़े हुए। कोई ध्यान नहीं दे रहा उन पर। उठिए या मत। यही दिन देखने के लिए पापा ने इतनी मेहनत की, इस परिवार को संजो कर रखा, ताकि जिस दिन उनको आप सबकी सबसे ज्यादा जरूरत पड़े, आप लोग ऐसे कुत्ते बिल्ली की तरह लड़ते रहे। कैसे कर सकते आप उनके साथ ऐसा? बिल्कुल ठीक कहा धानी तुमने, और सबने समझ भी लिया। लेकिन ध्रुव के आने के बाद एक काम करना, उसको कहना कि इस प्रॉपर्टी में हमें हमारा हिस्सा दे दे, नहीं तो हमारा दिमाग घूम गया ना तो हम सब कुछ घुमा देंगे। अगर ऐसा है तो हमारी बात भी ध्यान से सुन लो धानी। अगर तुमने या तुम्हारे उस बहरूपिये पति ने अगर बुआ और उनके पति को एक फूटी कौड़ी भी दी ना, तो तुम हमारा और पूजा का मरा मुंह देखोगी। ये बात याद रखना। चलो तुम हमारे साथ। देख, ये क्या किया तूने? हमारे सुखी संसार को बिखेर के रख दिया। परिवार की एकता को तोड़ दिया तूने। अब और कितना बिगाड़ेगी, कितना बर्बाद करेगी इस परिवार को? कब से हम तुझे कहते हैं कि चली क्यों नहीं जाती, चली क्यों नहीं जाती, और कितना बर्बाद करोगी? हमने इस परिवार को नहीं तोड़ा मां। इस परिवार को टूटने से बचाने के लिए तस्वीर तोड़ी है। पर आप निश्चिंत रहिए, जब तक हम इस घर में हैं, इस परिवार को कभी नहीं टूटने देंगे। मां, हम हमारी आखिरी सांस तक कोशिश करेंगे, पर इस परिवार पर कोई भी आंच नहीं आने देंगे।
और इस परिवार को कभी छोड़कर नहीं जाएंगे हम। परिवार को छोड़कर नहीं जाएंगे? क्या कहा? हमारे परिवार को छोड़कर नहीं जाएगी, यही रहेगी। ठीक है, यही तेरा आखिरी फैसला है ना? हाँ, तो आज हम अपने खून से तुझे बद्दुआ देते हैं। बद्दुआ देते हैं कि तू इसी घर में रहेगी, तड़प तड़प के अकेली सड़ सड़ के मरेगी। ना रोते नहीं। आंसू आप पर जचते नहीं धानी बच्चा। आंसू तो कमजोर लोगों की निशानी होती है। आओ मेरे साथ में इधर आओ। बैठा। धानी बच्चा, क्या हुआ? हम कितनी भी कोशिश कर ले, कितनी भी कोशिश कर ले, परिवार को बिखरने से नहीं बचा पा रहे पापा। बहुत कोशिश करते हैं। ये हमरा धानी नहीं है जो ऐसा बात कर रहा है। जब तक हमारी सांस में सांस है और आपका सांस में सांस है, ये परिवार का कोई बल नहीं बांका कर सकता। और इस परिवार को समेटेंगे आप। अब आपको वही पुराना धानी बनना पड़ेगा, वही हमारी झांसी की रानी। हमने आपको खिताब दिया था कि नहीं? पापा उस वक्त हालात अलग थे। ये हमारा परिवार है, हमारे अपने हैं। कोई अपना नहीं है धानी बच्चा। जो अधर्मी है वो अधर्मी है। और आप अब वही पुराना धानी बनेगा और इस परिवार का कायापलट करेगा। रोज हर घड़ी आपके सामने समस्या आती है, एक चैलेंज आता है। और जो इंसान उससे जो कर्मठ होके, जो एकाग्रता के साथ, दृढ़ संकल्प के साथ लड़ता है और जीत उसी की होती है। और हमारा धानी बच्चा कर्मठ है। हम आपको ये तलाक नहीं देंगे। इस शादी को पूरी ईमानदारी से निभाने का वचन लिया है हमने, तो अब हम पीछे नहीं हट सकते और ना ही आपको हटने दे सकते। हम आपसे सिर्फ 30 दिन मांग रहे हैं। वादा करते हैं कि इन 30 दिनों में हम सारे बिगड़े रिश्ते सुधार देंगे। धानी, हमने इस रिश्ते को कभी नहीं माना था। हम हमारे रिश्ते की नई शुरुआत करना चाहते हैं। इस बार हम तुमसे शादी करना चाहते हैं। आप यहीं रुकिए, हम आता हूं।
श्रीमद् भगवद गीता में श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, अपने तो हैं लेकिन अधर्मी है, और अधर्मी का नाश होना ही चाहिए। वृंदावनेश्वरी राधा कृष्ण वृंदावनेश्वरा जीवने धने नित्यम राधा कृष्ण गतिर्म, अर्थात समर्पित हो जाओ। देखिए, जीत हमारी धानी बच्चा का ही होगा। ये है वो ज्ञान जहां आपको धर्म का साथ देना है और अधर्मी का नाश करना है। इस युद्ध में आपको हमारे पूरे परिवार को एक सूत्र में बांधना है। आप और ध्रुव बच्चा मिलकर ये कार्य करेंगे और यही आपका परोपकार होगा इस परिवार पर। जय श्री कृष्ण। जिया बच्चा। हम वादा करते हैं आपसे पापा, इस परिवार को टूटने नहीं देंगे, हम नहीं बिखरने देंगे।